माँ दुर्गा जी का 8वां अध्याय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम जो काली वही तारा मायावती महालक्ष्मी सरस्वती चंडिके चंडमुंड विनाशिनी शीतला मनसा रक्षा दुर्गे दुर्गति नाशिनी खरहस्त जय प्रदा महाशक्ति रूप धारिणी जय माता मंगलकारिणी जय माँ जय श्रीमद रश्मि रश्मि स्वाहा। ओम महाशक्ति रूपधारिणी विपतारिणी मायावती जगज्जननी काली माता च क्रीं हूं ह्रीं फट स्वाहा। जल जल श्रीं दुष्ट ग्रह रंग फट स्वाहा। ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा पर्वजीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत प्रगत रचना शक्ति अखंड जगज्जननी मंगलकरणी गायत्री सुखधाम पूर्ण सावित्री स्वाहा स्वधा पूरणिका। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रिय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। महासरस्वती च विद्महे ब्रह्मप्रिय च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् नमः। ओम महागौरी च विद्महे शिवप्रिय च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् नमः। ओम महादेवाय विद्महे तत्पुरुषाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः। वक्रतुंडाय विद्महे श्रीगणेशाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्योदय प्रचोदयात् नमः। मैं पहले दुर्गा पाठ शुरू करने से पहले माँ का तो आवाहन करना जरूरी होता है, इसलिए माँ का स्तुति कर लेना चाहिए। देवी तम भक्सुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलहिकार सिद्धिरत्मुपायं ब्रूहितं संप्रचामि खलु श्रेष्ठ साधनम् मया तवे स्नेहं वस्त्र प्रकाशते। ओमासि श्री दुर्गा सप्तलोके मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्ठान श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पीठलोकी दुर्गा पाठ भी न होगा। ओम ज्ञानी नाम पिचितांसि देवी भगति सफलता कृष्मोहाय महामाया प्रचति दुर्गे समृता में से जंतु स्वस्थ समृता मति मति शुभाम सदा दुख भय हारिणी कावतन्या सर्वके सदा दर्चिता सर्व मंगलम मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतिनाथ पित्रान प्रायिणी सर्वशाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगांस जान पहनसी तुष्टा रुष्टा तुकमान सकलालमिष्टान तमासीतानम न विप्राणम तमासीता संसारदा प्रसम तलुषरी मृतकार वेदी विनाशनम विद्या विवेकजननी सर्वबुद्धि वरदायिनी सामे वस्तु जिहाग्रे शारदा वरदायिनी वक्तुर् महाकार सूर्यकोटि संभ्रमं नैवर्गुणं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु शैर्यवादा गजानन बुद्धगुणादि सेवितं कपिचित् फलचर वचनं सुतं शोक विनाशकारके नमामि विघ्नेश्वर पादे पंकजम। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास अंकुश बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार को हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। तब वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे और 50 कोटि वीर कुल के और 100 धम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। कालक दहर्द मोड़ और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए उपस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि के और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी।
उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। बोलिए सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। तब उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सी तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभय उदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में प्रकट हो गई। चंडिका देवी के पास गई तथा जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसा ही साधनों से संपन्न उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची और कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, सांग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वह भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए देव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाए और देवता यज्ञभाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस के से तृप्त हो जा चुकी है। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमरस में भरकर मदिरा पान पीकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगी तथा देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े
बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। तब और खड्ग वांके से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रमों को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तब वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूसरे महादैत्य को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े अश्रुओं का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध के रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्र ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। तब वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों दैत्य प्रकट हुए, उसने उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन दैत्यों को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कही, चामुंडे तू अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से
उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से वो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण, खड्ग तथा दृष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिरा। पर नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। माता रानी कहीं भी बलि नहीं मांगी है, ये तो संसार को चलाने के लिए और शत्रु को परास्त करने के लिए माँ ई रूप में उनका खून पी है। जब असुर को वध करती थी, जितने खून पृथ्वी पर गिरता था उतना असुर फिर हजारों हजार एक साथ में उत्पन्न हो जाता था। इसलिए महाकाली चंडमुंड को वध करके और उसका जो पृथ्वी में रक्त चूता था उसको अपना मुंह में लेने लगी। भगवान सभी जितना देवता मुनि लोग सभी एकदम व्याकुल हो गए थे कि अब तो माता रानी भी इसको नहीं हरा पाएगी। तब माँ ये अपना रूप अवतार ली है और उसका रक्त पीने लगी है। इसी से उनका रक्त दंतिका हो गया था, उनका दांत लाल रंग का हो गया था। नहीं तो पृथ्वी पर आज असुर ही असुर रहता, इस तरह का हाल हो गया था। असुर लोग भी कम बलवान नहीं था, वो लोग तो भगवान से ही बलिदान लेके और फिर उसको दुरुपयोग करते थे। इसीलिए जो दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट मनुष्य है, उसको ये सब मंत्र अच्छा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका वो लोग उल्टा उपयोग करता है। माँ शक्ति, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों एक ही हैं। कितना रूप ली है माँ। जब असुर का वध करना था तो माँ विकराल रूप ली है इस पृथ्वी से असुर को रहित करने के लिए। इसलिए हाहाकार मच गया था, पृथ्वी का नाश कर रहा था असुर लोग। इंद्र से राज छीन लिया था और सारा देवता लोग को यज्ञ हवन करने से रोक लिया था। उन लोग को इंद्रलोक से राज छीन कर सभी देवता लोग को भगा दिया था पृथ्वी पर और अपने राज कर रहा था। वैकुंठ लोक में बैठकर राजा बन गया था। इसलिए माता रानी चंडी का रूप लेकर असुर का खून पीने लगी। नहीं तो नीचे बूंद गिरता रक्त का तो हजारों हजार लाखों लाखों में उत्पन्न हो जाता था। तब से लोग बलि प्रथा चलाने लगा। लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं करती है कि किसी का माँ खून पी सकती है। माँ तो माँ होती है, माँ तो करुणामयी है। माँ तो दुष्ट को संहार करने के लिए वो अपना बल दिखाई है। जब सारे देवता परास्त हो गए, अपने उदासी लेकर बैठ गए, तब माता रानी ये अपना रूप विकराल ली और इस सृष्टि को बचाने के लिए ऐसा रूप बनाई। और माँ तो करुणामयी है, माँ महाकाली रूप रखी। इसीलिए जब असुर का संहार करना था, बोलिए सच्चे दरबार की जय, मैया भवानी की जय। अगर रक्त का पान नहीं करती माता रानी तो आज पृथ्वी में एक मनुष्य भी नहीं रहता, खाली दानव ही रहता। इसलिए बोलिए मैया भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय। माता का अनेक रूप है। दुष्ट को संहार करने के लिए माँ उसका खून भी चूस सकती है। ऐस तो एहसास करना होगा। और जो माँ को करुणामयी पुत्र और माता के रूप में देखता है, माँ उसको बालक के रूप में अपना आशीर्वाद देकर जाती है।
सच्चे दरबार की जय। 8वां अध्याय हिंदी में पूरा है।